आदाब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉटरी का टिकट। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही हैं। मुंशी जी आते हैं। बीवी, मोई गिरी लकड़ियाँ उठाकर दे दें, जिसे खैरात ही में तो दी हैं। बीवी चूल्हा फूंकती हैं, दरवाज़ा खुलता है, मुंशी जी आ जाते हैं। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही हैं और चूल्हा फूंकते फूंकते कह रही, मोई गीली लकड़ियाँ दी हैं, जैसे खैरात में ही तो दी हैं। चूल्हा फूंक रही हैं और वहाँ से उसके हस्बैंड हैं मुंशी जी आ जाते हैं। मुंशी जी कहते हैं, अरे भाई कहाँ गई? ला हाउल वला कुव्वता, हांडी चूल्हा छोड़ो भाई, इससे मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? बीवी, तार? कैसा तार? मुंशी, यानी मालूम भी है कि आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। बीवी, तो ये है, मैं तो समझी सचमुच किसी का तार आने वाला है, और मैं पूछती हूँ अब के ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा लाए थे? मुंशी जी, अजी जहन्नम में डालो इन लकड़ियों को और छोड़ो इस चूल्हा हांडी को। बीवी फूंक बीवी फूकनी फूंक फेंकते हुए, कहो क्या कहते हो? सुन तो रही हूँ। मुंशी जी, ज़रा मुझे वो टिकट निकाल कर दे दो, कहाँ रखे हैं? बीवी, टिकट निकाल देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी, जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर आहट होती है और सलीम दाखिल होता है। सलीम, आधा बरस। मुंशी जी, अबे सुनो तो, रास्ते में तारगर का कोई आदमी तो लाल बाईसाइकिल पर नज़र नहीं आया? सलीम, जी नहीं तो क्यों, हैरत तो है? मुंशी जी, हाँ, एक तार का इंतज़ार है मियाँ। ये तुमने जोरबाग के चौरा में, ये तुमने जर्दबाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिल कोठी देखी है? सलीम, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। मुंशी, हाँ हाँ वही। कैसी है वो? क्या राय है तुम्हारी अगर मैं इसको ले लूँ? सलीम, आप? मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है कि लोपड़ी रहेगी। बीवी आती है, लूँ और पड़ी रहेगी? मुंशी जी कहते हैं, हाँ मेरा ख्याल कि मैं ले लूँ और वो पड़ी रहेगी ऐसे ही। बीवी आ जाती है। सलीम, आधा बरस भाभी। बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो मुंशी जी। मुंशी जी से, लो ये टिकट संभालो। और कहती है, जवाब देती है उसके सलाम का, जीते रहो। और फिर मुंशी से बोलती है, लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही है तो मियाँ सलीम, वैसे तो बुरी नहीं है। वो उसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35,000 तक दे देंगे। बीवी, क्या चीज़? मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है। बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए फिर इस पर इमारत बने, मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। बीवी, तो कौन ले रहा है वो कोठी? मुंशी जी, फिर वही, अरे साहब, मेरा ही इरादा है और कौन लेता है? और मियाँ सलीम। बीवी, बात काट करके, मुझे शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। शेख चिल्लियों की सी बातें तो तुम हो भी बेवकूफ़। जब इस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहब बनकर, तो उस वक्त पूछूंगा मजाज शरीफ। जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी साहब बनकर, तो उस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ।
बीवी कहती है शेख चिल्लियों वाली बातें मत करो, और जवाब में कहता है जब तुम रानी बन के उस कोठी में बैठोगी तो तब मैं मिजाज पूछूंगा, हाल पूछूंगा। सलीम कहता, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? मुंशी जी, हाँ भाई, ख्याल तो है मेरा, आज एक हफ्ते से इसी चक्कर में था। बीवी बात कट कर, सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है? मुंशी, फिर वही, अरे साहब रुपया की क्या बात है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट पड़े तो आखिर क्या होगा? हमने तो अपने इंतज़ाम से हम तो अपने इंतज़ाम से रहें। सलीम, आखिर ये मामा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं। मुंशी जी, जाओ, मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैंने तो यही कहता था कि तुम भी चल कर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर पर चलकर देख लेना। बीवी, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज़ पर। मुंशी, क्या माने, यानी तुम हर बात गलत समझती हो, आखिर में क्या घास खा गया हूँ? सलीम, यानी सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? मुंशी, भाई अजीब अहमक हो तुम, और नहीं तो क्या, दार बच्चों का खिलौना। बीवी, ए, तो वो क्या जाने, तुम भी तो पहेलियां बुझाते हो। सलीम, तो फिर यही मोटर लीजिएगा। मुंशी जी कहते हैं, और क्या, रहा रुपये का सवाल, वो तो छप्पर फाड़ कर देता है। हर साल तक कलवा को कौन नहीं जानता कि साईं था, मगर अब सेठ कल्लूमल बना हुआ है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हुए हैं? तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। इसी सबक को कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।